नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है और ये ऐलान है जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने को लेकर। उन्होंने कहा है कि मैं जौहर यूनिवर्सिटी नहीं गिरने दूंगा। देखिए, अखिलेश यादव ने अपना प्रतिनिधिमंडल विधायकों का ये रामपुर भेजा था। ये प्रतिनिधिमंडल वहाँ गया, वहाँ जौहर यूनिवर्सिटी पर जो छात्र धरने पर बैठे हैं उनसे मुलाकात की है और अब अखिलेश यादव अपने सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो जौहर यूनिवर्सिटी भेज रहे हैं, जिसमें जो है पार्टी के कई बड़े सांसद, इकरा हसन जिसमें शामिल होंगी, रुचि वीरा जिसमें शामिल होंगी, ऐसे 9 सदस्यीय एक टीम जो है पहुंचेगी वहां पर, छात्रों से मुलाकात करेगी, वहां पे जो फैक्ट क्या है उसको पूरी जानकारी हासिल करेगी, सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है, प्रशासन की तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है, इसकी पूरी जानकारी ली जाएगी और उसके बाद वो रिपोर्ट तैयार करके अखिलेश यादव को दी जाएगी। इस तरह की बात सामने आई है। इसी बीच देखिए, अखिलेश यादव का एक बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने से ही यहाँ के छात्रों का भविष्य बचेगा। इसी हमदर्दी भरे नजरिए से आज समाजवादी पार्टी का हमारा डेलीगेशन वहां पहुंचा, जिसने छात्रों की मांगों का पूरा समर्थन किया है। ये विधायकों के डेलीगेशन की बात कर रहे हैं और अब कल जो है वो सांसदों का डेलीगेशन भी वहां जाएगा, जिसमें रुचि वीरा भी शामिल होंगी और इकरा हसन भी शामिल होंगे। देखिए, वहां जो छात्र बैठे हुए हैं उनका ये कहना है, जो जौहर यूनिवर्सिटी के छात्र बैठे हैं उनकी तरफ से जो बयान आ रहे हैं, उनका ये कहना है कि जब ये जौहर यूनिवर्सिटी बनाई जा रही थी, अगर उस समय किसी तरह से इसका अवैध निर्माण हो रहा था तो उस समय इस पर आपत्ति क्यों नहीं जताई गई, उस समय इसके निर्माण को क्यों रोका गया। अब कई सालों बाद जब यहाँ पर कई छात्र पढ़ रहे हैं जिनके भविष्य का सवाल है, अगर यूनिवर्सिटी गिरा दी जाएगी तो इन छात्रों के भविष्य को क्या क्या होगा, इसको लेकर छात्रों की तरफ से जो है वो आपत्ति जताई जा रही है। देखिए, रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के बाहर छात्र छात्राओं का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा विश्वविद्यालय के 38 भवनों का जो प्रस्तावित कार्रवाई का आदेश जो दिया गया है एक्शन का, वो वापस दिया जाना चाहिए। इस तरह की मांग छात्र कर रहे हैं। हम आपको सुनाते हैं इस बात को लेकर तमाम नेताओं का क्या कहना है और वहाँ के छात्रों का क्या कहना है। कि ये विधानसभा आएगी तो इस पर बड़े पैमाने पर हम लोग करेंगे, बहस करेंगे, सरकार को घेरेंगे, उनके अनैतिक कामों के बारे में बात करें। अब नहीं, अभी आजम खान जेल में है, उनकी रिहाई को लेकर किस तरीके से रिहाई के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हम इस समय मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के गेट पे हैं और मैं आपको दिखा दूं, जो जौहर यूनिवर्सिटी के छात्र रहेंगे वो यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। देखिए, माथों पर काली पट्टी है उनकी बंधी हुई है, काली पट्टी बांध करके यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहा है और उन्होंने सामने एक बैनर भी लगा रखा है जिस पे लिखा है, हमारे भविष्य के साथ ना खेले, तानाशाही फरमान के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। तो ये जौहर यूनिवर्सिटी के छात्र रहेंगे। ये वही जौहर यूनिवर्सिटी है जो शुरू से, जिसकी संगे बुनियाद रखी गई थी, तभी से सुर्खियों में रही है, तभी से विवादों में रही है और इसके जो चांसलर है वो सपा के कद्दावर नेता आजम खान है। हम इन स्टूडेंट से जो जौहर यूनिवर्सिटी के, सीधे उनसे बात करेंगे कि अनिश्चितकालीन धरने पे वो बैठे हैं, क्या उनकी मांगे हैं और क्या वो चाहते हैं। जी ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उस्मान अली है। अच्छा उस्मान जी, क्या मांग है आपकी? क्या जी, हमारी 3 मांगे हैं जो कि डीएम के जो आदेश आया है उसमें जो ध्वस्तीकरण का मामला है वो निरस्त करा जाए, जल्द से जल्द, मतलब उसको हटाया जाए। अच्छा, आपको ये पता है ध्वस्तीकरण का आदेश दिया क्यों है? जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इमरान है, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। जी इमरान जी बताइए, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सी क्लास में? सर मैं मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का लॉ का छात्र हूँ। लॉ के छात्र हैं? जी सर। अच्छा ये बताइए, जो ध्वस्तीकरण का जो 38 भवनों का आदेश दिया, सर वो ध्वस्तीकरण का इमारतों का देश नहीं है। हम 8-10 हज़ार बच्चों के भविष्य का देश, ध्वस्तीकरण का देश है। हमारा भविष्य ध्वस्तीकरण हो रहा है। तो क्या मांग है आपकी? मांग क्या है? हमारी मांग सर एक ये है, पहली मांग हमारी ये है, जो प्रशासन ने विश्वविद्यालय के ध्वस्तीकरण के आदेश दिए हैं उन्हें तत्कालीन रूप से निरस्त किया जाए। अच्छा, आपको ये पता है ध्वस्तीकरण का आदेश दिया क्यों है? सर ध्वस्तीकरण का आदेश विश्वविद्यालय एक ज़माने से चल रहा है, यूजीसी से रजिस्टर्ड है। क्योंकि आपने उस टाइम मैप नहीं मांगे, आपकी रात में आँख खुली तो मैप देखते हैं जौहर विश्वविद्यालय के पास है नहीं है, पहले से क्यों नहीं देंगे? अपने अधिकारियों से जवाब लीजिए आप। अगर यही एक हल है, चलिए भरपूर है आप में? भरपूर है सर। क्लासरूम छोड़ के सड़कों पर बैठे क्यों बैठे? हमारे हाथों में से कलमे छीनना चाहते हैं आप? आपकी दीवारें, आपके दरवाजे इतने मजबूत हो गए, हमारी आवाजें बैठ गई आवाज पहुंचाते, लेकिन आपके कानों में हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। तो कोई आपसे मिलने आया? सब मिलने नहीं, आश्वासन तो बहुत दूर की बात है। हमसे कोई मिलने नहीं आया, हमारे हालात नहीं देखना है। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम साकिब सैयद अच्छा है। ये बताइए, काली पट्टी बांधा हुआ है, आप क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या है? विरोध यूँ कर रहे हैं कि जो हमारा जौहर विश्वविद्यालय है इसके ध्वस्तीकरण के निर्देश दिए गए हैं, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। आज हमारे धरने का चौथा दिन है, हमारी आवाज़ें बैठ गई हैं पर उनके अच्छा, यूनिवर्सिटी से क्या कर रहे हैं? मैं LLM कर रहा हूँ, LLM सेकेंड ईयर के स्टूडेंट। LLM सेकंड ईयर का। BLLB मेरी कंप्लीट हो गई है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देखिए, प्रैक्टिस जिस करता हूँ, तरह मैं से जो आदेश दिया है वो इसलिए दिया है कि जो यहाँ के 38 भवन है वो उनके बिना मानचित्र के, बिना नक्शे के बने। जी। जिस टाइम जौहर विश्वविद्यालय बना था 2006 में बना था, ये जौहर विश्वविद्यालय जो एरिया आता है ये एक रूरल एरिया में आता है। 2006 में ये IDA के अंडर नहीं आता था, 2024 में आया। तो जब 2000 IDA था ही नहीं, 2024 में आया। जब IDA 2024 में आया तो ध्वस्तीकरण के निर्देश के अलावा आप कुछ और भी तो कर सकते थे। आप पेनल्टी लगा दीजिए और अगर कंपाउंडिंग ये लोग नहीं दे पा रहे हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैं सारे छात्रों से चंदा अच्छा, इकट्ठा कितने छात्र हैं अंदर, कितने छात्र हैं? 4000 4000 छात्र हैं। देखिए, 4000 छात्र यूनिवर्सिटी में बता रहे हैं। हमारे साथ कुछ और छात्राएं भी है, बात करेंगे। जी, ये बताइए क्या नाम है आपका? तो मेरा नाम इकरा है और मैं अच्छा इकरा जी, ये बताएं यहाँ यूनिवर्सिटी से क्या कर रहे हैं? मैं लॉ की स्टूडेंट। अच्छा, लॉ की स्टूडेंट है, काली पट्टी बांधे हुए हैं, विरोध कर रहा है, धरने पे बैठे हैं। क्या मांगे हैं आपकी, क्यों बैठे हैं? फिर काली पट्टी बताती है कि हमारे लिए काले दिन आ गए और ये हमारे लिए सबसे बड़ा जो ऑर्डर पास हुआ है, ये काला ही ऑर्डर है हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे भविष्य के लिए। अगला महीना आ रहा है जो 15 अगस्त का महीना है। सारे स्टूडेंट्स खुशी से मनाएंगे अपने विश्वविद्यालय में, कॉलेज में 15 अगस्त। हम हमारे विश्वविद्यालय से सिर्फ यही तो आपसे मांग कर रहे हैं कि हमसे हमारी क्लासों में बैठने का जो भी हमारा राइट है उसको ना छीना जाए। अच्छा, वो तो मना नहीं कर रहे, वो तो काउंसलिंग भी करा रहे हैं। किस बात की काउंसलिंग सर, किस बात की काउंसलिंग? जिस स्टूडेंट ने इस साल इस यूनिवर्सिटी से पास आउट किया है, कहाँ की डिग्री देंगे मुझे बताइए। और दूसरी बात, मैं खुद फाइनल ईयर की स्टूडेंट्स हूँ, मुझे कैसे एडजस्ट करेंगे और कौन से लॉस के अंदर एडजस्ट करेंगे। ये मेरे साथ छाया बैठी है जो पैरामेडिकल की स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे जो प्रोफेशनल कोर्सेज है, जैसे सपोज लॉ है, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया अगर परमिशन ना दे तो कोई भी विश्वविद्यालय, कोई भी कॉलेज लॉ नहीं चला सकता, कोई पढ़ाई नहीं करा सकता कानून की। और जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो कानून की सीरियसनेस और ग्रेविटी को जानती है, समझती है। सबसे मजबूत जो कड़ियां हैं वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अच्छा, जुड़ती है। यूनिवर्सिटी की गलती नहीं है कि उन्होंने 38 भवनों की जो है वो अनुमति ली नहीं बनवाने की? आप मुझे एक बात बताओ, मैं यूजीसी सबसे बड़ी संस्था है, यूजीसी सबसे बड़ी संस्था है जो सारे कॉलेजेस को रन करती है, यूनिवर्सिटीज को रन करती है। जब यूनिवर्सिटी जो परमिशन लेके चल रही है वो यूजीसी के अंडर चल रही है, तो यूजीसी ने जब परमिशन दी थी क्या उन्होंने सारी चीजें नहीं देखी? बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लॉ की पढ़ाई करवा रहे, किसकी गलती मानते हैं, किसकी गलती? हम जो गलती मानते हैं सर, अपने दुर्भाग्य की मानते हैं कि आज हम सड़क पे बैठे हैं। देखिए, ये छात्र आए हैं जिनका ये कहना है कि ये एक मतलब लड़ाई, दुर्भाग्य है जो यहाँ ये एक लड़ाई। धरने पर बैठे हो। और भी छात्र बात, क्या नाम है आपका? आई एम लाइबर, हमारे स्टूडेंट ऑफ लॉ। क्या कहेंगे, धरने पे बैठे हैं? हम धरने पे बैठकर सिर्फ एक मांग को लेकर बैठे हैं कि ये यूनिवर्सिटी जिसको डिमोलिश करने का, ध्वस्तीकरण का ऑर्डर दिया है सरकार ने, कि वो इस पर एक बार सोचे। हम लॉ के स्टूडेंट हैं, हम जानते हैं कि लॉ में कई सारे अमेंडमेंट हो सकते हैं। कोई भी आदेश पास होता है और वो दोबारा से खत्म भी किया जा सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस को देखकर खत्म किया जाता है। हर चीज का एक अच्छा, क्या होना cons चाहिए? होता है। आपकी समस्या क्या हल होना चाहिए? हमारी समस्या आप देख रहे हैं, हम यहाँ सड़कों पर बैठे हैं। सरकार ये नारा दी थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का पास, जो सबसे देश का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें अमेंडमेंट का जो है एक सॉल्यूशन है। अमेंड करके आप चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, आप करिए ना। और वैसे भी ये बिल्कुल बेबुनियादी बात है कि उस समय तो बनाई थी, नक्शा पास नहीं था। अगर मैं कहूँ 1947 से पहले का आधार कार्ड दिखाइए, कोई लॉजिक है इस बात में? कोई लॉजिक, कोई रीजनेबल। कुछ और भी छात्र हैं, सीधे बात करें। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम गुलफिजा है, मैं यहाँ पे बीएससी कर रही हूँ। क्या कहेंगे आप मांग? मैं सर बस यही कहूँगी कि जो हमारी यूनिवर्सिटी को डिमोलिश करने का जो ऑर्डर लिया है वो रद्द किया जाए, क्योंकि सर यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट में इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक ज़्यादा खासकर लड़कियों के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाए ये यूनिवर्सिटी में।
कुछ लड़कियां ऐसी होती है जिनके माँ बाप बाहर नहीं भेजना चाहते हैं। हमारे लिए इतना अच्छा वो बनाया है यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आकर हम जैसी कई सारी तालीम लड़कियां हैं, हासिल हम जैसी कई सारी लड़कियां हैं, अगर इस यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर चलता है तो हमारे शायद माँ-बाप उनके की- सपनों पे भी बुलडोजर हमारे चल जाएगा, माँ वो बाप का कभी अपनी भरोसा डिग्री है कंप्लीट यूनिवर्सिटी। नहीं कर पाएंगे। मैं इतनी दूर से यहाँ पढ़ने आई हूँ, कहाँ से आई क्यों? हैं? मैं उत्तराखंड पिथौरागढ़ की हूँ। 350 किलोमीटर से मेरे माँ बाप ने यहाँ पढ़ने भेजा है, हॉस्टल सेफ्टी देख करके भेजा है। जब ये ऑर्डर पास हुआ, मैं घर पे थी, अपने सेमेस्टर ऑफ हुआ था। मेरे पेरेंट्स ने बोला दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, हम कहीं और नहीं भेजेंगे, मेट्रोपॉलिटन सिटी से पढ़ा लीजिए। आए दिन रेप के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हरेसमेंट बढ़ता जा रहा है। सेफ्टी देती है, विश्वास देती है हमारे माँ बाप को। देखिए, ये मेरे ये साथ छात्र हैं, छात्रा हैं जिनका ये कहना है कि ये जो यूनिवर्सिटी है इनको विश्वास देती है, सेफ्टी देती है। देखिए कुछ और भी लोग स्टूडेंट, उनसे बात कीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाकिब है, मैं डिप्लोमा सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, ये बताइए, प्रदर्शन, ये धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं निश्चितकालीन, क्या मांग है आपकी और क्या अभी तक कोई आया आपसे हमारी मिलने? सबसे बड़ी मांग यही है, जो डीएम की तरफ से आदेश आया ध्वस्तीकरण का, यूनिवर्सिटी को गिराने का, उसको रद्द कर दिया जाए। और मैं आपको पर्सनली बताऊँ, यहाँ ऐसे ऐसे बच्चे बैठे हैं। मेरी खुद की मम्मी की आज रिपोर्ट आई है, ठीक है, उन्हें कैंसर आया है, और मैं फिर भी इसलिए जौहर यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ बैठा हूँ। मुझे जबकि अपनी माँ के पास यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ बैठा हूँ। इससे बड़ी गरीब बात कौन सी हो सकती है? मेरी माँ कैंसर में पड़ी है, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी के लिए बैठा हूँ, अपने हक के लिए। इस सरकार की आंखें हैं, लेकिन ये अंधी हो गई है। इसका कान है, लेकिन ये सुन नहीं सकती। इसकी जुबान है, ये बोल नहीं सकती। ये कैसी सरकार है? मैं अपनी माँ को देखूँ, ये यूनिवर्सिटी के हक पे बैठूँ। तो देखिए, ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जिनके सीने में दर्द है और इनका यही कहना है कि ये यूनिवर्सिटी इनको सेफ्टी भी देती है, इनका विश्वास भी इस यूनिवर्सिटी पे है, और सरकार से इनकी यही मांग है कि वो छात्रों के भविष्य के साथ ना खिलवाड़ करे। फिलहाल यूनिवर्सिटी को लेकर के जो 38 भवनों के तोड़ने को ध्वस्त करने को लेकर जो आदेश पारित हुआ है, उसको लेकर के प्रदेश भर में, देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। और अब जौहर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। अब देखना यही होगा कि आरडीए के इस आदेश के बाद जिला प्रशासन क्या कार्यवाही करता है। विशाल सक्सेना, न्यूज़ 18, रामपुर।